खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों के नामांकन पर आज सुनवाई होनी है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने याचिका दायर की थी और एडवोकेट पीसी सेन वर्चुअल मोड से कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच डिवीजन बैंक में सुनवाई के परिणामों पर सभी की नजरें टिकी हुई है। जम्मू कश्मीर में 5 विधायकों के नामांकन को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। ये याचिका कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रविंद्र शर्मा द्वारा दायर की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि याचिका की सुनवाई डिवीजन बेंच के समक्ष की जाएगी, जहां मामले की गंभीरता को लेकर दलीलें अलग अलग दी जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के वकील पीसी सेन इस मामले में वर्चुअल मोड से अपना पक्ष अदालत में प्रस्तुत करेंगे। ये मामला राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। सुनवाई के परिणामों पर सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिरकार जब सुनवाई होगी, जब वर्चुअल मोड से ये पूरी तमाम पक्ष जो है वो रखे जाएंगे, क्या कुछ नतीजा इसमें निकलकर सामने आएगा। फिलहाल अब देखना यह है कि ये 5 एमएलए के जो नॉमिनेशन का एक चैलेंज था, नामांकन पर जो सुनवाई हो रही थी, उसमें क्या कुछ फिलहाल इसका आधार बनता है जब वर्चुअल मोड से तमाम मीटिंग्स जो है वो रखी जाएंगी। एडवोकेट पीसी सेन आपको बता दें कि वर्चुअल मोड से इसकी पूरी सुनवाई जो है वो करेंगे और डिवीजन बैंक में सुनवाई के परिणामों पर ही जो बातचीत है वो होगी। फिलहाल 5 विधायकों के नामांकन का ये मामला और इस बीच सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये मामला अगर इसमें जो भी कंक्लूजन निकलता है, इसका सीधा असर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर यूटी की, और यहाँ पर साफ तौर पर राजनीति की बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण जो कड़ी है वो साबित हो सकती है कि क्या मोड़ ये लाएगा। वर्चुअल सुनवाई जब होगी उसका डिसीजन क्या कुछ निकलेगा, क्या ये सुनवाई आगे के लिए टलेगी। ओवरऑल फिलहाल ये देखने वाली बातें होंगी। अब सभी की नजरें इसी के परिणामों पर टिकी हुई है और अभी ये जम्मू और कश्मीर में 5 एमएलए के नॉमिनेशन को चैलेंज करने का जो पूरा मामला है, अभी इस पर कोर्ट में अपना पक्ष जो है वो रखेंगे। एडवोकेट पीसी सेन जो है इस मामले में वर्चुअल मोड से अपना पक्ष अदालत के आगे रखेंगे और ये याचिका कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता आपको बता दें कि रविंद्र शर्मा ने दायर की थी, उनकी तरफ से दायर की गई थी। और इस बीच बड़ी बात यह है कि इन तमाम चीजों को लेकर बातचीत अब जारी होगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा, नॉमिनेशन को चैलेंज करना इन 5 एमएलए की क्या लीगल बेस है इस चीज का? देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि संविधान के मूल ढांचे के विपरीत है ये। उनका कहना है कि उपराज्यपाल को इतने अधिकार कैसे दिए जा सकते हैं कि आप 5 एमएलए को नॉमिनेट करेंगे। वो स्वाभाविक सी बात है, उपराज्यपाल अगर नॉमिनेट करेंगे तो स्वाभाविक सी बात ये रहेगी कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से ताल्लुक रखते होंगे जो 5 विधायक होंगे। लेकिन मतलब एज भारतीय जनता पार्टी को मिल गया जी। यानी अक्टूबर 2024 में जैसे ही चुनाव हुए थे और रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था, उसके बाद उसमें ये था प्रावधान कि 5 एमएलए नॉमिनेट किए जाने हैं और 5 एमएलए को नॉमिनेट करने का अधिकार जो है उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा को दिया गया था। फिर जो चीफ स्पोक्स पर्सन है, एडवोकेट है रविंद्र शर्मा, जर्नलिस्ट भी हैं, उन्होंने इसको सीधे सीधे चैलेंज किया था, जिसकी सुनवाई आज है। इससे पहले 28 फरवरी को हुई थी और अब आज इसकी वर्चुअल मोड पे सुनवाई होनी है। तो यहाँ पर अगर इस ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए, क्या ये इम्पैक्ट डायरेक्टली लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन पर रहेगा या फिर नॉमिनेशन तक ही सीमित रह जाएगा? जब बात देखिए, इनको राइट्स रहेंगे सारे, यानी जो एक जीते हुए नुमाइंदों को राइट्स रहते हैं वो इनको भी राइट्स रहेंगे, यानी वोटिंग राइट भी रहेगा। जैसे आपने पहले ही कहा कि इम्पैक्ट डालेंगे। ये 5 विधायक जो नॉमिनेट होंगे वो वाकई में जम्मू कश्मीर की सियासत पे इम्पैक्ट डालेंगे और आने वाले दिनों में भी ये विधायक जो है नॉमिनेशन का प्रचलन रहेगा ही। लेकिन अब देखना ये है कि किस तरीके से ये याचिका पर सुनवाई होती है और याचिका पर कोर्ट का रुख क्या रहता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है, ये बड़ी बात कही जा रही है इस सुनवाई के बाद। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं जब इस पर डिसीजन निकलेगा? देखिए, 29 एमएलए बीजेपी के हैं, 5 और जोड़ लीजिए, हिसाब लगा सकते हैं ना, 34 हो जाएंगे। तो ऐसे भाजपा का बल यानी विपक्ष और मजबूत हो जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष के पास जो फिगर है, मैजिक फिगर, वो इतनी ज़्यादा है कि उनको किसी तरह के डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीच में कोई ऑपरेशन लोटस नहीं किया जाता है तो उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वो यूनाइट रहते हैं तो कोई भी उनको सत्ता उनसे छीन नहीं सकता है।
लेकिन यह है कि भाजपा का बोल थोड़ा सा उनका ज़्यादा हो जाएगा, उनका संख्या बल जो है 34 हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ रविंद्र शर्मा की भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से उनका कोर आर्ग्यूमेंट है इन तमाम 5 एमएलएस को लेकर, क्या लगता है उनकी तरफ से क्या आज पॉइंट्स रखे जाएंगे, या याचिका जो दायर की गई है कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, या कितना स्ट्रांगली उनका जो पॉइंट है वो सामने रेज होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पीसी से पेश हो रहे हैं वर्चुअल मोड में। उन्होंने पहले भी अपने आर्गुमेंट रखे हैं और आज उनको कंप्लीट करना है। हो सकता है जो आदेश है, कोर्ट का आदेश, उसको रिजर्व कर लिया जाए, बाद में दिया जाए, लेकिन आज पीसी सेन अपने बचे हुए जो आर्गुमेंट हैं वो वर्चुअल मोड पर रखेंगे। तो लगता है कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो रहेगा ही, लेकिन गृह मंत्रालय ने एक हल्फनामा दिया है जिसमें कहा है कि उपराज्यपाल इसको लेकर के ये उपराज्यपाल ही इन 5 एमएलए को नॉमिनेशन कर सकते हैं। क्या आने वाले इलेक्शंस की जो बात की जा रही है, या फिर जो डिसीजंस लिए जाएंगे जम्मू कश्मीर के लिए, उस पर असर देखने को मिल सकता है इसके चलते? सिंपल सा है, रूपाली की संख्या 5 बढ़ जाएंगी और 5 की संख्या जो है बीजेपी के फेवर में जाएगी। ये सीधी सी बात है। ठीक है विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। और ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जहां पर राजनीति में जम्मू कश्मीर की एक बड़ा मोड़ ला सकता है।